हम इनको इंडिकेट कर रहे हैं, कट हम लेंगे यहाँ पे। कट तो हमारा ट्रैक्टर ले लगा, कट तो एक ट्रैक्टर जंदरी लगा के ले लगा कट तो। कितने आपकी ट्रेलरों पर चोरी हो रही है, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं है। ये अधिकारी कान खोल कर सुन लो, अगर नंबर 1 का काम करना चाहते हो तो रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ेगी। गाड़ी तो यहां से ही चढ़ेगी, अगर देहरादून जाना होगा और दिल्ली जाना होगा गाड़ी तो यहां से ही चढ़ेगी। एक संघर्ष करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। 10 साल पुराना ट्रैक्टर, वो याद रखना, ट्रैक्टर अगर आंदोलन कमजोर होगा तो 10 साल पुराना आपका ट्रैक्टर गाड़ियां सब टूटेंगी। देखो बात तो सारी हो जाएगी, लेकिन जो जो चीजें हो रही उसको समझ भी लो। कोई बात नहीं, आंदोलन फंस गया, अब जाड़ में ना फंसने तो हो थोड़ी से। हाँ देखो ये सारे बाजूर आसपास के गांव के लोग हैं। कट तो आपको दुआ देंगे, इस पर डर ये है कि आप जमीन बेचोगे, फिर कट मिलती है क्योंकि जमीनों के रेट होंगे महंगे। हाथ ये उठाओगे, जमीन नहीं बेचनी। हाँ ना देखो, कट बनते ही जमीनों के रेट 5 गुना बढ़ेंगे। जमीन आपकी नहीं है, ये ध्यान से सुन लेना सब। ना आपने खरीद रखी, बाप दादाओं ने जमीन दे रखी, ये आपके परिवार की, आपके बेटों की, आपके पुत्तों की है। जैसे जैसे जमीनों के रेट महंगे हो गए, आपने आंदोलन करने छोड़ दिए, भाव की लड़ाई छोड़ दी, भाव की। कट तो मिल जाएगा, कट की कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए आपको आज बुलवाया। कट तो हो जाएगा, लेकिन कट होती हुई जमीन महंगी होगी, जमीन को बेच ना दे कोई भी। अपने कारोबार कर लियो, कारोबार यहाँ 20 साल बाद में, 15 साल बाद में उसी जमीन को देख कर फिर रोगे। जिस दिन जमीन को कोई बेच देगा, कोई व्यापार कर लेना, उस जमीन को नहीं कभी खरीद सकते। हाईवे की जमीनों पे नजरें हैं, व्यापारी, सब व्यापारी जमीनें खरीदने लग रहे हैं। उनको बचा कर रखना, अपने काम धंधे करना। अधिकारी है यहाँ पे, ये कुछ नहीं बताएंगे। अधिकारी के यहाँ ये कहकर चले जाएंगे कि हम कट दे देंगे, अरे यहाँ पे कर लेना। हम इनको इंडिकेट कर रहे हैं, कट हम लेंगे यहाँ पे। कट तो हमारा ट्रैक्टर ले लगा, कट तो एक ट्रैक्टर जंदरी लगा के ले लगा कट तो। आप अधिकारी को बता दो कि लिखत पढ़त में इसको कर लो। हम आज काम भी नहीं रोकते इनका भी। हमको काम कब रोकना है वो हमको जानकारी है। हमने पूरे देश में कट दुआए और यहाँ कट ना मिले। इस पुल पे को गाड़ियां जब जाएगी, मिट्टी तो पड़ेगी इस पे, लेकिन गाड़ियां जब जाएगी, जब यहाँ पर नीचे उतरने का रास्ता हो जाएगा। अभी तो मिट्टी पड़ेगी इस पे, अभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गाड़ी पास नहीं उड़ेगी अभी इस पे। खतरनाक सरकार है बहुत। कुछ समझ में ना आया हो तो समझ लो सब। अभी चुनाव चल रहे समितियों के, अभी भी नहीं समझ में आया आपकी। किसी आदमी ने पर्चा भरा, उसका कैंसिल हुए भी ना रहा, सबके कैंसिल हुए, कैंसिल। मतलब ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं। पूजा पाठ वाली सरकारें हैं, ये पूजा पाठ करने वाली पार्टियां हैं। अधिकारियों को भी बांध दिया। अगर अधिकारी कोई काम करना चाहता है तो एक लपेटा और दे देते हैं, किसी की हिम्मत नहीं है। किसी को राज्यसभा चाहिए, उससे 55 साल केस करवाते हैं उससे कोर्टों में। एक 5 साल की राज्यसभा में उससे 55 साल तक कोर्टों में केस अपने पक्ष में करवाते हैं। अगर आंदोलन नहीं होगा तो मारे जाओगे साहब। और जितनी है पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष वाले हैं, हमारा इलाज तो इन्होंने करा विपक्ष वालों ने। इनके भरोसे भी नहीं रहना,
जिला पंचायत के चुनाव में क्या हुआ वो भी आपने देखा होगा। ये गन्ना समिति के चुनाव, ये किसान का चुनाव था, इसमें भी पार्टी के लोगों ने अपने लोगों को जिताने का काम करा। आंदोलन का ही नहीं हुआ, जहां पे भी आंदोलन हुआ वहां पे पर्चे कैंसिल नहीं हुए, उसमें भी बीजेपी के लोग घुसे सारे के सारे। अधिकारियों से प्रेशर बनवा जा रहा, जो 20-20 साल पुराने मुकदमे थे वे मुकदमे खोलने जा रहे हैं अपने लोगों के। मुकदमे सारे सरकार ने वापस लिए हैं। या तो आंदोलन करना पड़ेगा, और नहीं तो जिसको डर लगता हो वो बीजेपी अपनी ज्वाइनिंग कर लेना। दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा, एक कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। अधिकारियों की हिम्मत कि वे हमारे लोगों के साथ में न्यूसेंस करते हो। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन अधिकारी कान खोल कर सुन लो कि मंत्री के कहने पे ये कहते हो कि कोई अधिकारी की मीटिंग माना जाए। ये कान खोल कर सुन लो, कोई मंत्री हो, कोई संतरी हो, कोई अधिकारी हो, हमारे लोग जाएंगे, लाठी चार्ज होगी, गोलियां चलेगी आपके ऊपर। आंसू गैस के गोले बहुत दिन से चले नहीं। एक कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, नहीं तो आपकी सारी जमीन जायदाद जाएंगी, आपको भाव नहीं मिलेगा, जमीनों की कीमतें बढ़ेंगी, आप जमीन बेच के अपने खर्चे चलाओगे। आप आंदोलन करो, हमारे फसलों के दाम चाहिए। कितने आपकी 12 रुपए चोरी हो रहे, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं है। ये अधिकारी कान खोल कर सुन लो, अगर नंबर 1 का काम करना चाहते हो तो रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ेगी। एक संघर्ष करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। 10 साल पुराना ट्रैक्टर, वो याद रखना, ट्रैक्टर अगर आंदोलन कमजोर होगा तो 10 साल पुराना आपका ट्रैक्टर, गाड़ियां सब टूटेंगी। ज्यादा खतरनाक स्थिति है पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में। कोई सरकार आपसे बातचीत करना नहीं चाहती। अब यहां पर सरकारी संगठन बनाए, जैसे पार्टियों को तोड़ने का काम करा जा रहा, ऐसे ही आपके संगठनों को तोड़ने का काम करा जा रहा। यहां पे खाप पंचायतों पे सबसे ज्यादा सरकार का टारगेट है। खाप पंचायतों को जाट खाप पंचायत बनाना चाहते हैं, ये ध्यान से सुन लेना सब लोग। खाप पंचायतों के नए नए संगठन बनाएंगे, खाप पंचायतों को आपस में लड़ाने का काम करेंगे, और जब इस किसान संगठन को कमजोर करने का काम करेंगे, हमको आंदोलन करना होगा। गठ तो यहां पे आ गया, अधिकारी यहां पे आगे बता दे, इस पंचायत ने फैसला कर लिया कि यहां पे कट पड़ना है तो कट पड़ना है, और जाके पता कर लेना बाजना कट कैसे बना था। नहीं तो एक तरीका हमारे पास में है, अपना गांव और अपना कट, या तो जहां जहां पर सड़कें हैं वहां पर कट बढ़ाने का काम करें। बिजली का यही मामला है, वहां पर अधिकारी आए मुजफ्फरनगर में और उन्होंने कहा कि जो मीटर लगवाना चाहता हो लगवा ले। मुख्यमंत्री का आदेश था, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट घोषणा करी, भाई बीड़ी ना पियो, 10 का उठे, रुक जाओ। मुख्यमंत्री ने कहा मुख्यमंत्री की बात मानेंगे, महात्मा आदमी एक गियर में बस धारण कर रखे, झूठ नहीं बोलता। उन्होंने कहा कि 2027 तक बिजली फ्री रहेगी, हम बिजली फ्री लेंगे 2027 तक। मीटर में कोई फ्री बिजली नहीं आती, मीटर की रीडिंग आती रहे, उसका पैसा बाद में ले जाएगा, ना लगेगा मीटर। और मीटर को तो भाई चोर पाड़ के लग रहे ले जाए, उसमें कोई सोने का टांका लग रहा। जिसका मीटर पटे भाई रिपोर्ट दर्ज करवा देना थाने में, और चोर लेकर जा लग रहे उसको मीटरों को। और बिजली वालों का आंदोलन चल रहा, हम पहले भी बिजली के जो कर्मचारी उनके साथ में पहले से भी हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत साहब के टाइम से बिजली कर्मचारियों के साथ में रहती है, हमारा पूरा समर्थन उनके आंदोलन को है।
समर्थन उनको रहेगा। जो भी कर्मचारी आंदोलन करेगा हमारा समर्थन रहेगा उसको। इस सरकार के खिलाफ बहुत आंदोलन चलेंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी वाले बोलने को अब तैयार नहीं है, सबका कुछ न कुछ इन्होंने बांध लिया सबको। अगर कोई बोलना चाहा तो एक अलबेट्टा और दे देते हैं, जैसे कोई मरखाना सा नहीं हो जाता, उसका और नीचे बांध दे। तो अपने आंदोलन पे ध्यान दो, आंदोलन पे, अपने संगठन पे ध्यान दो। बगैर संगठन के कुछ नहीं बच सकता। जो दूसरे भी और कट हैं वहां पे भी मीटिंग करेंगे, जहां जहां पे भी जरूरत है। जिसको जरूरत होगी, जहां मीटिंग होगी वहां की बात रखते रहेंगे। मीटिंग का टाइम 4 से 6 बजे तक रखो, और अगर ज्यादा ही हो है तो शाम को फिर रागड़ी का प्रोग्राम रखो। ये ठीक प्रोग्राम है। अधिकारी यहाँ पे है, हम उनकी बात सुनेंगे कि उनके पास में कुछ है या नहीं है। हमारा पंचायत का डिसीजन है, अपना हाथ उठा के ये प्रस्ताव यहाँ पे करो कि यहाँ पे कट चाहिए। पंचायत ने फैसला कर लिया, पंचायत का निर्णय है हमारा, और पंचायत को ही परमेश्वर मानते हैं। आप लिखत पढ़त में दे दो, और नहीं तो जैसे मुंडभर में बिजली घर बना, पहले इतिहास पढ़ लेना इस क्षेत्र का। 6 साल बाद में, 8 साल बाद में वो बिजली घर कागजों में चढ़ा। बिजली घर चालू हो गया था, 27 दिन उसको बनाने में लगे थे। उस टाइम पे 9 लाख रुपए का खर्चा गांव के लोगों का आया था। ऐसे ही पानी की टंकी बनी थी। तो यहाँ का क्षेत्र का इतिहास पढ़ लेना। कट तो यहाँ बढ़ेगा। अभी इनका काम नहीं रोकेंगे, जब काम रोकना होगा गाड़ी तो यहाँ से ही चढ़ेगी। अगर देहरादून जाना होगा और दिल्ली जाना होगा, गाड़ी तो यहाँ से ही चढ़ेगी। तो आप लोग धन्यवाद है, बैठे रहे। अभी जो अधिकारी है उनकी हम बात सुन लेंगे, उनकी बात सुनेंगे। पहले जो अधिकारी है सब लोग शांति से बैठे रहे। मौसम बहुत बढ़िया है, इससे बढ़िया मौसम नहीं हो सकता। हम खामा खा दोपहरी